अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर पढ़ना कैसे। अब दो तीन क्वेश्चन है। पहला तो ये कि पढ़ना और पढ़ने की एक्टिंग करना ये दो अलग अलग बातें। हम लोगों में से जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट हैं उनका काम क्या होता है, वो एक्टिंग ज़्यादा करते हैं। और मुझे इस बात का पहले बहुत ज़्यादा यकीन था नहीं। मुझे लगता था कि नहीं लोग जो है ना वो ऐसे ही बच्चों को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिशें करते हैं। जैसे कि हमारे देश में कुछ भी गड़बड़ हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये दूसरे मुल्क की साजिश है। तो मैं भी चूँकि इसी मुल्क का हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। मगर फिर मुझे समझ में आया कि पढ़ना और पढ़ने की एक्टिंग करना ये बात एकदम सही है। और इसकी कलई तब खुली है जब से ऑनलाइन एजुकेशन पे हम लोग फोकस्ड हो गए हैं ज़्यादा। अभी ऑनलाइन एजुकेशन में आप देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है, समय बताएगा। मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? अच्छा ही है, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो यही है तो अच्छा है। बट इसके नुकसान भी हैं। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन में जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ते कम हैं, पबजी ज़्यादा खेलते हैं। घर वालों को चूना लगाने का अच्छा खासा उनके पास टाइम मिल गया है। पहले मोबाइल छूने को नहीं मिलता था, अब ऐसा मोबाइल खरीदवाया है जिसके अंदर गेम का स्पेस सबसे ज़्यादा हो। पढ़ाई का वीडियो चले या ना चले, गेम बढ़िया चलना चाहिए। और उसके बाद कहर मचाया है ये जो वीडियो बनते हैं ना, तो इस पर मैं जब देखता हूँ, और ख़ासकर जो यंग एज के जो बच्चे हैं वो उन्होंने तो गदर मचा के रखा हुआ है। कैसा गदर मचा के रखा? उनका वीडियो देख के समझ में आता है कि नहीं नहीं ये एक्टर ही है। क्योंकि आप जब देखो तो आपको 1,000 सलमान खान, 1,00,000 अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, वो संजय दत्त, शाहरुख खान, ये अजय देवगन, ये सारे एक्टर जो आपको वो जो शॉर्ट वीडियो आता है उसके अंदर आपको दिख जाएंगे। ऐसी ऐसी हरकतें कि आप सोच नहीं सकते हो कि ये कैसी हरकत है। तो पहली बात तो यह है कि पढ़ना और पढ़ने की एक्टिंग करना, पढ़ाई की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपको पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर जब आपको खेलना है तो आप अच्छे से पूरा दम लगा के खेलो, जोर लगा के खेलो। हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग खेलने के टाइम में पढ़ाई का सोचते हैं और पढ़ाई के टाइम में खेल का सोचते हैं। तो ये गलत एटीट्यूड है और इससे किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नुकसान तुम्हारा होगा और आपको ये बात समझ में अभी नहीं आएगी, या मेरे ख्याल से हो सकता है कि कभी नहीं आएगी। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या है। धरती पे वो भी जिंदा है और जिसको पता है वो भी जिंदा है। तो मैटर ये करता है कि जो आप काम करते हो शिद्दत और ईमानदारी से करो। आपको जो करना है, मेरा कहना इतना है कि आप जो करें पूरी ईमानदारी से करें। उसमें टीचर के साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो कमज़ोर टीम लेकर के वर्ल्ड कप खेलने को निकल देता है। अब हारती तो टीम है और उसका असर हो जाता है कोच पे। अब ये तो लोग सुनते नहीं है कि इसकी टीम कमज़ोर थी। टीम का तो एक्टिंग एकदम बराबर है। सुबह सुबह बस्ता लेकर के एकदम स्कूल चले, हम गाना गाते हुए आ जाते हैं। और जब से अभी जो ऑनलाइन की जो क्लासेस चलती हैं हमारी, उसमें तो क्या है कि आप क्लास इधर चलाओ, बच्चा उधर कुछ और चला रहा है। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। तो एक हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है लाइफ में। आपको अगर पढ़ना है तो सिंसियरली पढ़िए। और अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, इंटरटेन भी अपने आप को कर सकते हैं। बट इंटरटेन पागलों की तरह करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब बहुत सारे बच्चे हैं वो गेम ही खेलते रहते हैं दिन भर। मुझे गेम खेलने से एतराज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम पबजी खेलो नहीं, तुम पबजी बनाने वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारा गेम बहुत सारे और लोग खेलें। किसी न किसी ने तो बनाया ही होगा। मगर हम लोग गेम के पीछे पड़े हुए हैं। गेम कैसे डिज़ाइन हुआ इसके पीछे हम लोग नहीं जा रहे हैं। और अब तो और कमाल की बात है, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब आना भी चाहिए। अगर आपको इसको छोड़ करके फिज़िकल एजुकेशन आपका अच्छा है, आप पहलवानी अच्छे से करते हो, जिम में आपने बॉडी अच्छा बनाया और आपका टी शर्ट का फिटिंग एकदम सही आता है, तो तुम इंजीनियरिंग कॉलेज डिज़र्व करते हो। क्योंकि वहाँ पे वो जो टी शर्ट का जो फिटिंग है ना तुम्हारा, वो मेस का खाना खा के निकल जाएगा। अब मैं तो कहता हूँ साइंस वालों के लिए खुश होने की बात है कि तुम्हारी तो कट ही रही थी, अब आर्ट वाले भी आएंगे, उनकी कटेगी। क्योंकि जो साइंस वाला है उसको वहाँ का मैथ समझ में आता नहीं है।
तो जब साइंस वाले को मैथ नहीं समझ में आता, और इंजीनियरिंग का एक प्रॉब्लम है कि इंजीनियरिंग का जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। आप कोई भी ब्रांच ले लें, सिविल ले लो, मैकेनिकल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, कंप्यूटर ले लो, आईटी ले लो, डेयरी ले लो, फूड ले लो, कुछ भी ले लो, लेदर ले लो, इसमें क्या लैंग्वेज, क्या है उसका लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। और आपने ये कंपल्सन हटा दिया कि मैथमेटिक्स नहीं भी होगा तो बच्चा जो इंजीनियरिंग में आ सकता है। ये कमाल की बात है। अब इंजीनियर और नेता ये दोनों एक जैसे हो गए, न इनको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है और ना अब इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब दोनों मिल करके जो है ना देश में कमाल का ग्रोथ लेके आएंगे। बात समझ पा रहे हो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ? आप कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक तो जितने हैं उनके लिए जॉब है नहीं, थैंक्स टू कोरोना ने आकर के अपने को ये मौका दिया कि जॉब नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई साहब? इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना है। सारे समस्या का जो सॉल्यूशन है ना वो कोरोना। अब इसमें मुझे याद आता है ना, 3 इडियट मूवी देखी थी हम लोगों ने। वो अलग बात है कि वो इंजीनियर के लाइफ पे बेस्ड मूवी थी। उसमें एक बहुत अच्छा एक सीन है ना कि 3 दोस्त रहते हैं और उनका बहस होता रहता है। तो बीच में क्या है कि वो बोलता है हर एक बहस में कि माँ ने ऐसा नहीं किया, माँ ने 3 साल से साड़ी नहीं खरीदी, ये नहीं खरीदी। तो एक बहुत अच्छा जवाब आता था, वो जोक में था बट वो अच्छा था। बोला था कि अब हर एक बहस में तुम अगर माँ की साड़ी लेके आओगे तो फिर तो बहस हो गया ना, तो फिर तो एंड हो जाता उधर। तो हमारे लिए एक अच्छा बहाना है कि हम लोग क्या करें, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलें उसको, कोरोना। अब कोरोना में से को हटा दो, बच गया है क्या, रोना। ठीक है, एंजॉय करिए, तरक्की है हमारी। उसके बाद एक और चीज़ हो सकती है। इंजीनियरिंग में आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। फिर से मैं बोलूँगा, 3 इडियट में एक चतुर जो है उसका बहुत अच्छा एक मोनोलॉग है, और जिसमें वो मंत्री जी और वहाँ के जो कॉलेज के जो डीन रहते हैं उनको वो संबोधित करता है, और माननीय मंत्री महोदया और ऐसा करके तो उसमें क्या है कि वो बहुत सारे चमत्कार उसमें गिनवाता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग इंजीनियरिंग में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली जब मैं चमत्कार बोलूं तो आपको समझना है क्या? हाँ, समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे हो तो मूवी देखो। मैं मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मगर हाँ वो मूवी ऐसी है कि देखने लायक है, आदमी को देखना चाहिए। उसमें सीखने की कुछ चीज़ें आपके पास 100% आपको मिल जाएंगी। तो जब भी मैं चमत्कार का इस्तेमाल करूँ तो मुझे ये नहीं पता कि किस तरह की सोच और किस तरह का विज़न रख करके इस तरह की बातें कही गई हैं या फिर ऐसा डिसीज़न लिया गया है, मगर अगर लिया गया है तो अच्छा ही लिया गया होगा। क्यों? क्योंकि ना निकले। हमने जो कहा उसमें सिर्फ एक ही आवाज़ आनी चाहिए, किस चीज़ की? हाँ की। अब आप कल के डेट में ये भी बोल दो कि अब तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मौका डॉक्टरों को भी मिलना चाहिए। डॉक्टरों को भी ये मौका मिलना चाहिए कि उनके फील्ड में भी कोई आ सकता है। भाई बहुत दिन हो गए आर्ट वालों को आपने दूर रखा है ना, इससे बेचारे का दिल नहीं करता है गर्दन में आला लगा के और मस्त नोटपैड ले करके काम करने का। किसी का ऑपरेशन करने का बहुत दिल करता है। तो इस सब तरह की चीज़ें हो रही हैं, मगर इसके साथ अब ये आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो प्लस आपके लिए निकल के आएगा। तो पढ़िए, पढ़ने की एक्टिंग नहीं करिए, पढ़ना ज़रूरी है। और खेलने का जब मन हो तो जम के खेलिए, पूरा खेलो। और हो सके तो आजकल एक फिज़िकल जो गेम है वो हम लोग खेलते ही नहीं है, तो थोड़ा सा फिज़िकल गेम खेला करो। थोड़ा सा अगर घर में अगर आप कहीं हैं, आप किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ पे लॉकडाउन है और इस तरह की बातें, तो घर में कुछ ऐसा करो, थोड़ा सा उस तरह का खेल खेलो। दिन भर ये मोबाइल पे बैठ के जो है ना सब्जी वाला गेम मत खेलो। ठीक है, सब्जी तरकारी से कुछ होगा नहीं।